ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है, पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। सब जानते हैं वह हमारा माता पिता है। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं, सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। वहां आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक जानना न जानना संगम पर होता है। बच्चे अब जानते हैं जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है, शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है। बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर बाबा का। बच्चे जानते हैं आज नर्क है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज है मृत्युलोक, कल अमरलोक होगा। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है, सो तो बाप ही बनाएंगे। बाप है पतित पावन। दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गई। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल नहीं होगी। ऐसे नहीं आज भक्ति है, कल फिर ज्ञान होगा, नहीं। भक्ति तो आधा कल्प चलती है, लेकिन भक्ति के बाद है ज्ञान, और ज्ञान के बाद है ज्ञान की प्रारब्ध। इसलिए बाबा कहता है ऐसे नहीं कि भक्ति आज है, कल फिर ज्ञान होगा। ज्ञान एक ही बार मिलता है और सद्गति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सद्गति करते हैं। इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सद्गति दाता। उनका जन्म भी भारत में ही होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं है कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर है। ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं, समझते हैं परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं। जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते हैं। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है। परमपिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है।
हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो नहीं सकती, हो न सके। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है। सर्वव्यापी है तो परमपिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजे। कितना अंधियारा है, तब बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है परमात्मा का। उस एक को ही सब वक्त याद करते हैं। वक्त सब पतित है। पतित किसको कहा जाता है ये मनुष्य नहीं समझते। सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। बाप समझाते हैं यह है कलयुग। सब विषय सागर में गोते खाते हैं, इसलिए इनको वेश्यालय कहा जाता है। मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म हो। अपने को देवी देवता नहीं कहलाते, क्योंकि वो गुण नहीं रहे। जो पूज्य देवी देवताएं थे सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने हैं। सबसे जास्ती भारत पावन था, सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता। तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने लिए हूबहू कल्प पहले माफिक पुरुषार्थ कर रही है। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। यह नॉलेज समझेंगे वह जो समझे सीखी लेते होंगे। भाई इस नॉलेज को सीखी लेते कौन होंगे? जो बाप के बच्चे बने। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं और कोई धर्म वाला 84 जन्म ले नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। यहाँ से इकट्ठे जाएंगे, लेकिन आने में नंबरवार, वो आने में इकट्ठा नहीं है। जिसका जो जो जब पार्ट होगा उस अनुसार ही आत्मा को खींच होगी नीचे आने की, और वो आएगी। बच्चों को चक्र का राज भी समझा बतलाया है। सिजरा कैसे बनता है। सिजरा आत्माओं का भी होता है। उनको फिर रूहानी कहेंगे, रूहानी सिजरा आत्माओं का। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं। पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण, उनका घराना। नंबरवार तो है ना। इस समय तुम्हारी बुद्धि में, इस समय तुम्हारी बुद्धि में क्या है? बुद्धि में क्या चल रहा है? ज्ञान।
अब इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, झाड़ की नॉलेज है हमारी बुद्धि में। वहां ये ज्ञान नहीं है कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, परंतु वहां अज्ञान भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान की प्रारब्ध आत्मा वहां भोग रहे हैं, इसलिए अज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन ज्ञानी भी नहीं कहेंगे। जो यहाँ हमने स्थिति बनाई है, जो स्टेज बनाई है, उस स्टेज का प्रारब्ध हम वहां भोगते हैं, इसलिए वहां नेचुरल सोल कॉन्शियस स्थिति होती है। ज्ञान इमर्ज नहीं है, लेकिन स्थिति हमारी देही अभिमानी माना नेचुरल आत्मा के अंदर इनबिल्ट गुण और शक्तियां भरे हुए हैं। वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। अभी है चढ़ती कला, पीछे है गिरती कला। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है, थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं। तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है धूर, फिर फाउंडेशन निकलता है। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बाबा ने समझाया है, फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट। पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स शोज गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है। अंतर मन ज्योति जगा लो, होगा नूर तेरा। शिव सवेरा। से आए अपने योग के इसी राज पथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। तो बाबा कहते, यहाँ तो तीनों ही एक बाप है, वह है रचयिता, जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया? किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना ऊंच पद पाया? अब बाप कहते हैं, तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम 100 देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तो तुम बहुत माला माल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाप कहते हैं, बच्चे चलते चलते ऐसे विचार सागर मंथन करो। यह बुद्धि के लिए फूड है। विचार सागर मंथन करना बुद्धि के लिए फूड खाना है। बाबा की दिल है, यह गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, जो दूर से ही लोग देखे पढ़ सके। चक्र पर किसको भी समझाना बहुत अच्छा होगा। अब विचार करना चाहिए मनुष्यों को कैसे समझाए। समझाना है, अब है संगम, दुनिया बदल रही है। यहाँ अनेक धर्म है, वहाँ एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे। मनुष्य मनुष्य को तो बता न सके। यह बाबा कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता था। ये बाबा को भी थोड़ी कोई नॉलेज थी। शिव बाबा आया और नॉलेज मिली। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। बाप कहते हैं, यह भक्ति के कर्म कांड अब मत करो, अब भक्ति पूरी होनी है। रात के बाद दिन आएगा, अभी तुम बच्चे हो संगम पर। संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है। इसको ही आदि देव आदि देवी कहा जाता है। एडम ईव भी कहते हैं। अब माता पिता है तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है। देखो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि क्रिएटर नहीं कहेंगे, एडम कहेंगे, ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने कराया। ऐसे नहीं समझते परमपिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ही स्वर्ग का रचयिता है। वह है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार है। यह शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती है पार्ट बजाने। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, वह परम धाम में रहते हैं। वह पतित पावन है।
पति दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए पावन दुनिया में ले जाते हैं, इसलिए बाप भी है टीचर भी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। अब बाप कहते हैं बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे। एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। क्योंकि पात्र तो स्वच्छ चाहिए ना। बुद्धि रूपी पात्र जब तक स्वच्छ नहीं बना है, ये ज्ञान कहाँ से जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। ये बुद्धि रूपी बर्तन पहले सोने का चाहिए, और सोने का बनेगा पवित्रता से। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। बाप कहते हैं याद रखना, अब पावन न बने तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। और क्या होगा? बहुत सच। अब पावन न बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती, क्योंकि समझ ही नहीं है। अब तो बाप के बने हैं, उसके बाद में भी ऐसा कर्म करते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं तो सजा खानी पड़ेगी। परंतु अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती, परंतु मेरे पास आकर पवित्र प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे। फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। वो कहावत है ना कि वो पत्थर बन गई। हाँ, शिला बन गई। तो बाबा कहता है कोई व्यक्ति पत्थर नहीं बनता है, लेकिन उसकी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती है। मर्तबा भी नंबरवार है ना। ऊंचे ते ऊंचे भी बनते हैं तो नीचे ते नीच भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है, अचानक मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी, बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे सतयुग में। यहाँ तुम जानते हो शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे। यह पुराना चोला उतारना है। बाप को घड़ी घड़ी याद करना है, बाबा बस हम आए कि आए। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना। फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। बाबा से योग लगाते लगाते अंत में उस योग की सिद्धि अर्थात प्राप्ति होनी ही है। इसलिए मुझे पुरुषार्थ करना है योग लगाने का, मुझे पुरुषार्थ करना है धारणा करने का, मुझे पुरुषार्थ करना है श्रीमत पर चलने का। क्योंकि ये करते रहेंगे तो आत्मा में जाएगा, और आत्मा में जाता रहेगा बूंद 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 करके तो परिवर्तन होगा, तो आत्मा सिद्धि का अनुभव कर सकेगी।
बाबा कहते ये मेरा रथ है। लैंड लेडी कहो या लैंड लॉर्ड कहो, यह बड़ा विचित्र है, जो लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं ये लैंड लेडी भी तो प्रजापिता भी है। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए, हर एक को अपना अपना रथ है, मैं कैसे रथी बनूं? मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में यह रथ मुकर्रर है। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं एक कल्प भारत में दूसरा कल्प जर्मनी में आऊंगा। आप समझाते हैं तुम तो कर्मयोगी हो, कर्म करना पड़ता है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी। माताएं इतना पढ़ती नहीं थी, यह तो अब पढ़ाई शुरू हुई है। माताएं भी धंधा धोरी करती है। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है। हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है। यह पढ़ाई बाप बेगर कोई पढ़ा न सके। पतित पावन भी गॉड फादर है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जागकर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब नींद को जीतने वाले बाबा ने हमें टाइटल दे दिया। वरुण में कौन सा टाइटल? याद रखना, मैं नींद को जीतने वाली निंद्रा जीत आत्मा हूँ। मैं जागती ज्योति हूँ। तो हे नींद को जीतने वाले बच्चे, क्या करो फिर? कमाई करो। नींद को जीत करके कमाई करनी है। हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं, बस एकांत में बैठ करके अंदर ही अंदर बाबा को याद करो। आगे तो माला फेरते राम राम जपते थे, माला का राज भी अभी तुम समझते हो। विजय माला और रुद्र माला अब तुम सब पुरुषार्थी हो। इसको माला नहीं कहेंगे। रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है, 2 बजे से है अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। फिर किसको ज्ञान भी सुना नहीं सकेंगे, ताकत ही नहीं आएगी ना ज्ञान सुनाने की। खुद धारणा नहीं कर रहे हैं और वो मुख से निकलेगा ही कैसे? जैसे वृंदावन में कुछ रासलीला का बना हुआ है, यह है ज्ञान डांस की बात। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है, इसलिए सावधान रहना है। यहाँ से जाते बाहर गए, उल्टा बोलना शुरू किया तो गला बंद हो जाएगा। पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। सार है, कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते ही बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है, अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। वरदान है, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा। ऐसे नहीं सोचो कि देखेंगे करेंगे, गेंगे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चीयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। आज का स्वमान है, मैं पॉजिटिव वृत्ति वाला हूँ। हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव वृत्ति से देखो, सुनो या सोचो। जैसे साइंस के ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। ऐसे कोई भी नेगेटिव रूप में आवे, आप उस नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। क्यों क्या कैसे की हलचल में नहीं आओ।